माता की जय। भारत माता की। नमस्कार। IBC 24 की टीम इस भीषण चुनावी काल में रायपुर से निकलकर भोपाल पहुंची और भोपाल से अब रायसेन की ओर कूच कर रही है। और यहाँ का ज़मीनी रिपोर्ट क्या है, हकीकत क्या है, ये बताने के लिए हम निकले हुए हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं रायसेन और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये आपको बताते हैं। तो कैंपेन ट्रेल के तहत आज IBC 24 की टीम पूरे दिन भर अर्जुन मुंडा जी को कवर करेगी। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सबसे कम उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रायसेन जिले में। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका रायसेन की धरती पे। हाँ जी, धन्यवाद। ये जो विकास की रथ यात्रा है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश को आगे और देश को आगे ले जाने का एक संकल्प है। हमारे साथ मोदी सरकार के सबसे खास कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी सबसे कम उम्र में झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद अब मोदी सरकार में जनजाति मंत्रालय संभाल रहे हैं एक लंबे समय से। और वो रायसेन की चारों विधानसभा में कवर करने के लिए आए हैं और रथ में सवार हैं। अर्जुन मुंडा जी, सबसे पहला और अहम सवाल ये मेरा है कि आपकी सरकार ये कहती है कि जनजाति मामलों के लिए लगातार काम कर रही है, उस वर्ग के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का हमेशा एलिगेशन रहता है कि कुछ नहीं किया, बस एक जगह बड़े पद पर किसी भी व्यक्ति को बैठा देने से काम नहीं होता है। उनका ये कहना है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया है, जनजाति वर्ग हमारे साथ है। देखिए, कांग्रेस के चरित्र के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छा। यह सर्वविदित है। आज़ादी के बाद इस देश की सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, जाहिर सी बात है। लंबे समय तक इस देश की सरकार किसकी थी? बिल्कुल, आप बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताइए ना। तो अब ये पिछले लंबे कालखंड में कुछ नहीं किया, उसी का बखान खुद कर रही है। अब जब हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं ये आरोप लग रहा है। आपको किसने रोका था कि जब आपकी सरकार रही उस समय आदिवासियों की चिंता करते, उसके सम्मान की चिंता करें, मुख्य धारा में लाने के लिए उन सारे उपाय किए जाए जिससे इस देश में जनजाति समाज का जो योगदान है उसको हमेशा देशवासी जाने। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आपको इस बात की एक तरीके से चिढ़ लगती है, क्योंकि आपने सभी वर्गों को कोशिश किया, वैसे जो वर्ग हैं जिसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हुए और तुष्टीकरण के साथ तो बहुत सारी बातें की, बहुत सारी काम की बातें देश के जनता के सामने किया, लेकिन ना उनका किया ना बाकी लोगों का किया। अब आपको इस बात की चिढ़ क्यों लगती है कि देश के राष्ट्रपति आदिवासी महिला है? यानी आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा इस बात की चिढ़ क्यों लगती है कि आज 15 नवंबर को पूरे जनजातीय समाज राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाए? भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में घोषित किया गया, तो इसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है? आज शिक्षा की नई नीति अपनाई गई है, नई शिक्षा नीति लाई गई और नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को अधिकांश उपयोगी बनाया जाए, मान्यता दी जाए और प्राथमिकता के साथ कनेक्ट किए जाए। इस संबंध में आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? यदि देश में सभी भाषाओं का सम्मान बढ़ रहा है तो आपको इसमें गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आरोप आप हमारे ऊपर नहीं लगा रहे, खुद के ऊपर लगा रहे कि हमने कुछ नहीं किया,
लंबे कालखंड तक शासन करने के बाद। तो ये उनकी चरित्र है। अच्छा, ठीक है, ये तो अच्छी बात आप भी कह रहे हैं, आपकी सोच हो सकती है। लेकिन ये बताइए, जैसे कि आपकी कई योजनाएं हैं, ग्राउंड पर आई कई मुद्दे हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हाँ, कांग्रेस मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कहते हैं कि हमने ये लेकर आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। अब तो 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। क्या आप भी मानते हैं? आप तो दिल्ली से आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस समय मध्य प्रदेश की शासन और भारत सरकार उन सारे योजनाओं को जहां मूर्त रूप दे रही है, वहीं जनजातीय क्षेत्रों में संवैधानिक अधिकारों को सशक्त बना रही है। मुझे याद है कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पंचायत को नए तरीके से सशक्त बनाने के एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सबसे निचली इकाई को सशक्त बना करके स्वशासन के साथ मध्य प्रदेश का विकास हो, ये सुनिश्चित किया गया। तो ये स्वशासन पेशा एक्ट बनी थी, उसके बाद कांग्रेस भी यहाँ सरकार में थी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। बिल्कुल। अब ये शुरू हो गया, वनाधिकार के तहत लगातार पट्टे देने के काम चल रहे हैं और वन का प्रबंधन का कार्य चल रहा है। तो ऐसे संवैधानिक विषयों पर संवेदनशील होकर के ये सरकार ने कार्य किया, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के कामकाज को ऐसे जो जनजाति समाज के लिए है उसको देखते हैं। हमारा मंत्रालय ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामले, देश भर में हो रहे गतिविधियों के बारे में जानकारी ले करके उनके हितों की रक्षा कैसे होगी उसकी चिंता करते हैं। बिल्कुल अर्जुन जी, ये एक बहुत अहम सवाल हो गया, चूंकि जनजाति मामले का मंत्रालय आपके पास है, जाहिर सी बात है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि दोनों की बात करेंगे, तो कहा जाता है कि कुछ कार्य हुआ नहीं, तो आपसे मुफीद कोई व्यक्ति नहीं है बताने वाला। भाई एमपी और सीजी के लिए आपसे मुफीद तो कोई व्यक्ति है नहीं, चूंकि ये मंत्रालय आपके पास है, वो भी कैबिनेट मंत्री, ऊपर भी कोई नहीं है। तो आप जरा ये क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए दर्शकों को हमारे, वो भी जान जाएं और जो देख रहे हैं वो भी समझ जाएं। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना कि संवैधानिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। वनाधिकार नियम के तहत लोगों को पट्टे दिए गए हैं और वन प्रबंधन के लिए लगातार यहाँ पर सरकार भी, संस्थाएं भी और भारत सरकार भी काम कर रही है। तो जनजाति वर्ग आपका साथ क्यों दे, अगर एक लाइन में ये मैं कहूँ, वो क्यों आपके साथ जाए? देखिए, जनजातीय समाज राष्ट्रभक्त समाज है, जिनके अनगिनत हीरोज़ ने, जिसको कांग्रेस के ज़माने में रिसर्च नहीं किया गया कि जनजातीय समाज का क्या योगदान देश के अपने मिट्टी को बचाने के लिए और अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान दिया, उसको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जहां राष्ट्रीय स्तर पर किया है, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है अर्जुन जी, आपने ये अपने मंत्रालय के बारे में बात बताया, जो लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसके बारे में बताया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, ठीक है, आप अगर आप इसका जवाब ना हो तो आप डिनाई भी कर सकते हैं, पर मध्य प्रदेश में चूंकि ये सवाल उठ रहा है, किस चेहरे के जरिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपका चेहरा कौन है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी राज्य का, देश का चुनाव होता है तो डेमोक्रेसी में संगठन चुनाव लड़ती है और संगठन के ऊपर भरोसा करके जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनती है। हम मैनिफेस्टो पार्टी के तरफ से जारी करते हैं, किसी व्यक्ति के तरफ से जारी नहीं करते। हमारे ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो इस अभियान में, इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। तो
जब जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देगी तो एक औपचारिक बैठक इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, किनको दल का नेता बनाया जाए, ये विधायक दल तय करेगा। तो विधायक दल इन सारे मामलों पर विचार करने के लिए अधिकारी है और इसके एक संवैधानिक व्यवस्था पार्टी की है, उसके तहत काम होगा। अच्छा, नेता के नाते हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, सभी नेता हैं, पर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है पार्टी। अब वैसे तो अर्जुन मुंडा जी बहुत वाकपटु हैं, उन्होंने कहा एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। एक चीज़ अर्जुन जी जो लोगों को समझ में नहीं आई, अब देखिए आप मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का एक रुतबा होता है, बहुत सारे इन तस्वीरों में जरा दिखाइए मालवी जी, ये आपके कई साथी चुनाव लड़ रहे हैं। आप नरेंद्र सिंह तोमर को ले लीजिए, आप फग्गन सिंह कुलस्ते को ले लीजिए, कई लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जो कैबिनेट मंत्री इतना बड़ा पद होता है, देश का नेता होता है, लेकिन वो दिमनी और मंडला से बताइए चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसा जनप्रतिनिधि है। अच्छा, जनप्रतिनिधि देश का भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का भी प्रतिनिधित्व, जैसा पार्टी तय करती है वैसा करता है, क्योंकि कार्यकर्ता विचारों से और पार्टी के संविधान से जुड़ करके एक कार्यकर्ता के नाते देश का सेवा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते और ना ही चुनाव में टिकट की मांग करते। नहीं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका ये है कि हम संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन के विविध इकाइयों में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, जो सीनियर है, बहुत सीनियर है। तो पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और इसमें पार्टी कितना महत्व देती है इस राज्य को, ये भी तो दिखता है। एक अर्जुन जी, आप जान लीजिए गुजरात से ज़्यादा ये कहा जाता है कि आपका प्रमुख गढ़ है। 2018 में तो आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई। आप भले कहेंगे वोट प्रतिशत में आप आगे थे, ये आप कह सकते हैं दशमलव के मार्जिन से, लेकिन सीट से तो पीछे रह गए थे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कि किस कैसे आप बताइए, भी तो बताइए ना। जनता पर भरोसा करिए। अब पत्रकार लोग जनता पर भरोसा नहीं करते तो मैं क्या करूँ? सर, मैं तो ग्राउंड पे हूँ। जनता पर भरोसा है। हाँ, मैं तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ सर, जनता के लिए। नहीं, हमें जनता पर भरोसा है और जनता यहाँ की जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी तो मध्य प्रदेश का भी और देश का भी भविष्य के लिए उनका योगदान होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ केंद्र में मंत्री अर्जुन मुंडा जी थे। उन्होंने जब सवाल पूछा IBC 24 ने कि चेहरा कौन होगा, उन्होंने ये कहा कि भाई एक कार्यकर्ता ही चेहरा होगा मुख्यमंत्री का और यहाँ पर किसी को और कभी भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संगठन का कार्य करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के बात पर उन्होंने कहा कि सरकार तो उनकी पहले थी, क्या किया? हमने जो किया वो आज जनता के सामने है और जनता पर विश्वास है। भारत माता की भारत माता की पुनः निवेदन करता हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ आपको पुनः यहाँ पर सरकार बनाने का योगदान पूरा करते हुए अपना भविष्य को सुनिश्चित करना है, बेहतर भविष्य बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री का संदेश लेकर इस गांव में आए हूँ, वो संदेश तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। मैंने जनता को बता दिया। अच्छा, आज जनता को बता दिया जी। क्या संदेश है, बता तो दीजिए एक बार फिर से। देखिए, संदेश यही है कि गांव जिस दिन समृद्ध होगा उस दिन भारत समृद्ध होगा।
तो गांव से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें देश बनाने के लिए, और वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजनाओं को सही तरीके से जनता तक, घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो जिस रायसेन जिले ने देश को राष्ट्रपति दिया, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया, तो उसकी एक हकीकत आपके सामने ये भी है। कहा तो जाता है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को आवास दिया गया है, लेकिन आप यहां दूर दूर तक नजर दौड़ाइए तो आपको कहीं लोगों के पास अपना पक्का आवास नहीं दिखता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने स्टार कैंपेनर के तहत आदिवासी विभाग यानी जनजाति मामले के कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा की यहां ड्यूटी लगाई थी। वो यहां पर आए और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया और बताया कि गांव को सशक्त बनाना है, तभी देश सशक्त होगा। उन्होंने इस बात को कहा है। तो कुछ महिलाएं भी जो सुनने आई थी, तो आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री की बात को सुना, उनकी बात से क्या लगा आपको? अच्छा ये आप लोगों अच्छा लगा। वो कहे कि गांव जो है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ तो पक्के घर नहीं है। नहीं, अभी तो टूट ही रहे हैं। हाँ, हमारे तो कच्चे हैं सबके। हाँ, हमारे तो कच्चे हैं। आप लोग के भी कच्चे घर हैं। हमारे भी कच्चे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास के तहत आप लोग को आवास नहीं मिला? मिली थी। तो ये घर कैसे है? ये दूसरा घर है? जमरत होता ही है माता। अच्छा, बाहर गांव के आए हैं आप? बाहर गांव के आए हैं, बड़ेरा से बाहर। आए हैं। मंत्री से मिलने आई थी? हाँ, आप भी? हमें रोड चाहिए, खमरिया से सीधे बढ़ेगा। हाँ, रोड चाहिए, उनसे कहीं नहीं आप? का मकान चाहिए हमारे लिए। अच्छा अच्छा। हमारी पूरी व्यवस्था सुनो हमारी। हाँ, छाट छाट के काम हो रहा हमारे गांव में। काहे नहीं बोली आप? अब हम आपसे मिलने तो आए थे। तो अब जैसे नहीं बोलेंगे आप, समा उनके उनको सुबह बता दीजिएगा, वो नेताजी हैं। हाँ। जा रहे हैं स्कॉर्पियो से, बता दीजिएगा उनको, बता दीजिए। हमारे गांव तक बिल्कुल सड़क। तो चलिए, कैंपेन ट्रेल के तहत आज हमने जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पूरे एक दिन रायसेन में गुजारा और मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया। कैमरामैन अजय मालवी के साथ राहुल सौमित्र, रायसेन। भारत माता की